आदाब नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है और ख़बरों की तफसीलात के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हीम। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। भारत और अंगोला के दरमियान हुई अहम बातचीत। दोनों के दरमियान ज़राअत और सक़ाफ़त समेत 4 शोबों में हुआ मुआहिदा। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा, जबकि अंगोला के सदर ने कहा सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के साथ है अंगोला। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। हर किस्म की अशिया की दरामद पर लगाई पाबंदी। दरामदात से मुताल्लिक तिजारती पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। वेब समिट के तीसरे दिन तफरीही सनत के कई पहलुओं पर हुआ तबादला ख्याल। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने तब्दीली के लिए वजीर आज़म मोदी के विजन की तारीफ की। प्रसार भारती के CEO ने सब्सिडी पर किया तबादला ख्याल। राजस्थान में गैर कानूनी बांग्लादेशियों की पहचान के लिए तलाशी मुहिम तेज। अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद पकड़े गए। इस स्पेशल ऑपरेशन में 86 लोगों को दस्तावेज मिले फर्जी। और नीट UG इम्तिहान 2025 को मुनसिफाना और शफाफ कराने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। इम्तिहान के दिन 3 सतह पर निगरानी का इंतजाम। जिला, रियासत और मरकजी सतह पर होगी निगरानी। और नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। अंगोला के सदर जाओ मैनुअल गोंसेल्वास लॉरेंसो ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद कई शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। PM मोदी और अंगोला के सदर की मौजूदगी में कई मफाहमतनामों का तबादला हुआ। जिन शोबों में ताउन पर इत्तफाक़ किया गया उनमें ज़राअत, आयुर्वेद और रिवायती अद्वियात शामिल हैं। दोनों ममालिक ने सकाफ़ती ताउन के प्रोग्राम का भी फैसला किया। अंगोला के बैनुल-अक़वामी सोलर अलायंस का रुकन बनने के तनाजुर में एक फ्रेमवर्क मुआहिदा भी सौंपा गया। एक मुश्तरका बयान में वज़ीर आज़म ने अंगोला के सदर के दौरा हिंद को तारीख़ी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए PM ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके हामियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अंगोला ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का फैसला किया है। PM ने मुत्तला किया कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खलाई टेक्नोलॉजी और सलाहियत साजी में अपना तजुर्बा शेयर करेगा। सेहत की देखभाल, डायमंड प्रोसेसिंग, खादों और अहम मादनियात के शोबे में भी ताउन को वुसअत दी जाएगी। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। अफ्रीकी ममालिक के साथ भारत के बढ़ते हुए ताउन का हवाला देते हुए PM ने कहा कि पिछली दहाई में उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में
17 नई एम्बेसीज खोली हैं, $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। अंगोला के सदर ने भारत के साथ ताल्लुकात को अहम करार दिया। उन्होंने भारत से मिलने वाले ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। When the COVID-19 pandemic, on one hand, restricted contact between peoples and nations on a global scale, but on the other hand, it was precisely in this challenging period that we came together once again to discuss our perspectives, our interests, our visions for the future, as well as the challenges, the common challenges for Africa in particular we're facing at the time, confronting an unprecedented phenomenon in which your country played a prominent role through its contribution to the African continent, especially with the donation of vaccines that have proven essential in the effort to contain the spread of the disease. कबल अज़ी अंगोला के सदर जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेज लोरेंको ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वो दिल्ली में राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अंगोला के सदर जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेज लोरेंको से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर की और कहा कि अंगोला के सदर जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेज लोरेंको से उनकी सरकारी दौरे हिंद के दौरान मुलाकात करने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मैं भारत के तई उनके गर्मजोश जज्बात और हमारी शराकत को आगे बढ़ाने में उनकी रहनुमाई की तारीफ़ करता हूँ। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत से भारत अंगोला और भारत अफ्रीका ताल्लुकात में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा धक्का दिया है। भारत की वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त बिलवास्त दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। नोटिफिकेशन भारतीय वज़ारत तिजारत की जानिब से 2 मई को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से आने वाली तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्त दरामद पर फौरी असर के साथ अगले अहकाम तक पाबंदी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी जारी है। भारत ने इससे कबल सिंध तास मुआहदा मनसूख करते हुए भारत में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। अब दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। वहीं बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली के चांदनी चौक के MP परवीन खंडेलवाल ने पाकिस्तान से अशिया की दरामद पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने हुकूमत हिंद की तरफ से पाकिस्तान से बरामद होने वाले या पाकिस्तान में पैदा होने वाले किसी भी सामान की बराह रास्त या बिलवास्त दरामद और नकलो हमल पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की ज़रूरतमंदाना और फैसला कुन कदम का दिल से खैर मकदम किया। ये फैसला एक मजबूत और वाज़ेह पैगाम देता है कि पाकिस्तान की मुसलसल व खासमाना सरगर्मियों और भारत मुखालिफ मौक़िफ़ के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ कौमी सलामती के मफादात के मुताबिक है बल्कि यह मुल्क की ताजिर बरादरी और आम शहरियों के जज्बात का भी एहतराम करता है, जो एक अरसे से दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर रहे हैं। पाकिस्तान से सामान की तिजारत और नकल हमल पर पाबंदी लगाकर हुकूमत ने कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के तय अपने अज़्म को वाज़े कर दिया है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है।
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सजा मिलेगी और वो कल्पना से परे होगी। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फौजी जराये ने बताया कि 2 और 3 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर इलाकों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय फौज ने फौरी और मुनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुसलसल 9वें रोज़ भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने रात गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर गोलाबारी की। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टरों में छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पुलिस ने राजस्थान में गैरकानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी शहरियों की शिनाख्त के लिए तलाशी मुहिम तेज कर दी है। भजन लाल हुकूमत गैरकानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों की निशानदेही कर रही है। दारुल हुकूमत जयपुर में भी पुलिस मुसलसल तलाशी मुहिम चला रही है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बेजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। खुसूसी ऑपरेशन में 86 अफराद के जाली दस्तावेजात बरामद हुए हैं। उन सभी को तहवील में ले लिया गया है और उनके दस्तावेजात, कॉल की तफसीलात और लेन देन की छानबीन की जा रही है। व्यक्तियों को थानों पर, लोकल थानों में बुलाकर उनके पास जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, पहचान पत्र का वेरिफिकेशन कर रहा है। अगर उनके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं मिल जाता है तो उनका ये माना जाएगा कि अवैध रूप से भारत में रह रहा है। तो इसी प्रकार हम अभी तक 86 लोगों को डिटेन कर चुका है और वो अभियान अभी भी जारी है। इस संख्या बढ़ने का पूरा संभावना है। पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मामले पर कांग्रेस एक बार फिर गिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा फौज के हौसले पस्त करने का काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से ये CWC है और अंदर से PWC है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हिकमत अमली पर पूछे गए सवाल पर भी सख्त हमला किया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस लीडरों में पाकिस्तान को हिकमत अमली बताने का शौक चढ़ जाएगा। कहते हैं रिजोल्यूशन में, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये PWC वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे PWC वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। बीजेपी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पाकिस्तान सीनेट में जय जयकार होने पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं PTI के, सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है। चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं। किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में। कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला अरुण साव ने भी कांग्रेस को निशाना बनाया है। अरुण साव ने कहा कि
कांग्रेस जिस अंदाज में बयान दे रही है वो मुनासिब नहीं है। कांग्रेस लीडर बार बार फौज की हौसला शिकनी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद के फौरी इक़दाम की सताइश की है जिसे तारीखी और इनकलाबी करार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयाँ की है ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जरिए मुल्क का सबसे बड़ा मेडिकल दाखिला इम्तिहान कौमी अहलियत नीज दाखिला टेस्ट नीट यूजी 2025 कल यानी 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दरमियान मुनक्किद होगा। हुकूमत ने इम्तिहान को शफ़ाफ बनाने के लिए कई ज़रूरी इक़दाम किए हैं जिसमें इम्तिहान के दिन 3 दर्जाती निगरानी का निज़ाम किया जाएगा। ज़िला, रियासती और मरकज़ी सतह पर भी निगरानी की जाएगी। तलबा के ज़रिए गैर मुनासिब वसाइल इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर मुनासिब वसाइल इस्तेमाल करने पर एनटीए इम्तिहानात में शिरकत पर 3 साल तक की पाबंदी का सख्त इंतज़ाम है। दरअसल इस इम्तिहान के ज़रिए मुल्क भर में मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी और मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजों में मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए तकरीबन 2,50,000 सीटों पर दाखिले दिए जाएंगे। इसीलिए हुकूमत ने तलबा के लिए इम्तिहान को शफ़ाफ बनाने के लिए ये इक़दाम किए। गोवा के शिरगांव में श्री लेराई जात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 26 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने का खदशा है जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मियों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत शुमाली गोवा के ज़िला अस्पताल और पेचुलम अस्पताल गए और ज़ख्मियों से मुलाकात की। साथ ही अहदेदारों के तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई हैं। इस हादसे पर गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। ज़ख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके वाक़े के बारे में दरियाफ़्त किया और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। ज़ख्मियों के इलाज के लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने का कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म ने गोवा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, गोवा के शिरगांव में भगदड़ की वजह से होने वाली अमवात से गमज़दा हूँ। अपने प्यारों को खोने वालों से ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मकामी इंतज़ामिया मुतासिरा अफराद की मदद कर रही है। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने मुंबई में वेव समिट 2025 में शिरकत करते हुए कहा कि सकाफ़त तख्लीकी सलाहियत को मुतासिर करती है। सकाफ़त लोगों को सरहदों से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि हम उन पॉलिसियों को सराहते हैं जो हर जगह सकाफ़त को महफूज और फ़रोग़ देती हैं। Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture,
and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. व्योम आलमी मंदोबीन से खिताब करते हुए अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम मवाद तख्लीक कारों को दुनिया के सामने अपनी कहानियाँ दिखाने का मौका दें। उन्होंने मकामी मवाद को फ़रोग देने पर जोर दिया और तख्लीकी सलाहियतों के मैदान में IP के हुकूक से मुताल्लिक एक फ्रेमवर्क पर काम करने की बात कही। Creativity transforms imagination into shared experience. As a government, we must provide a fair chance for everyone to showcase their story to the world. We must incentivize local content promotion and enforce IP rights in a proper framework, among other things that we need to do in creativity. अश्वनी वैष्णव ने एतमाद का इजहार किया और कहा कि हुकूमत सनत और तख्लीकी कारों के दरमियान शराकत बहुत ज़रूरी है और हुकूमतों के दरमियान ताउन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें लाइसेंसिंग के अमल को आसान बनाना, टैलेंट की आसानी से नकलो हरकत, मुश्तरका फ़ंड्स और आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को जहन में रखते हुए हम आहंग कवानीन शामिल हैं। Nothing happens in an island. We all have to collaborate for common success. We believe that tie-ups, collaborations between government, industry and creators and government to government, these collaborations have a huge value. Practical steps in this include co-production treaties, easing licenses, easing talent movement, having joint funds, having jointly created standards and clear rules for the upcoming technology. मुंबई में मुनक्किद होने वाली आलमी मीडिया डायलॉग समिट वेव्स का आज तीसरा दिन है। दरियासना प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने सेशन ब्रिजिंग द गैप, कमीशनिंग कंटेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर AVGC क्रिएटर्स में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC के सेक्टर में सब्सिडी पर बात की। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले एक साल में हमने एक नई हिकमत अमली अपनाई है, जिसमें हम पिछले 5 साल में बनाई गई फिल्मों और लाइव एक्शन प्रोग्राम जैसे नए और ताज़ा मवाद को ख़रीद रहे हैं और उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। We've also started doing now in the last year or so is that fresh content which is created within the last 5 years, whether it is movies, whether it is live action or even animation for that matter, we've developed this matrix for valuation of such content and then started to procure this content and then run it on the Waves platform as well as on the linear platform. The idea essentially is that instead of commissioning and putting out the money up front, if we are able to take a ready product and then choose from the various options which are available and which gel with whatever are the current market trends in terms of viewership, then we would be able to eliminate the gestation period from commissioning to delivery, and therefore we would be able to get content and proceeding on the assumption, of course, that at least some of the content creators are also looking at the same market trends and are able to foresee what is the kind of content which would be required at a particular point in time. And when that intersection happens, then we are in the right place with the right kind of content and are able to procure it much faster.
मुंबई में मुनक्किदा वेब समिट 2025 के दौरान अपनी दमदार आवाज़ और फिल्म टेलीविज़न में वर्सेटाइल अदाकारी के लिए मशहूर अदाकार शरद केलकर ने प्रसार भारती पवेलियन का दौरा किया। शरद केलकर ने प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की तारीफ की। उन्होंने वेव्स को मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया पहल की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया। दूरदर्शन के नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने शरद केलकर से खुसूसी बातचीत की। मेरे साथ मौजूद है शरद केलकर। शरद, वेव्स में प्रसार भारती पवेलियन में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? घर आके ऐसा लग रहा है घर आया हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत आपके लिए मतलब लुक्सों के आपकी आवाज मतलब कहते हैं कि आवाज ही पहचान है। आपकी तो आवाज हिंदी उर्दू सब जगह पे चल रही है। नहीं, मेरे से दिखने वाले लोग भी बहुत कम हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप मतलब पैन इंडिया, आज के डेट में मूवी इंडस्ट्री जो है पैन इंडिया जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा है लोग, लेकिन अभी कंजूस होते जा रहे हैं। दे आर यूजिंग AI, which I am not in very favor of। आप यहाँ के लोगों को मौका दें, और बहुत सारे अच्छे वॉइस एक्टर्स हैं, मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं बोलूँगा, वॉइस एक्टर्स हैं, वो आपकी फिल्म में चार चांद लगा सकते हैं, तो उनका मौका दें। एक चीज तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप आज के डेट में हर जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब ये एक अलग होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डाउन साउथ हर जगह पे ये जो चेंज हो रहा है, ये आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से कंटेंट में अलग चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा है, और ये पहले से भी होता आ रहा है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, बट अभी काफ़ी हद तक हो रहा है। हर एक्टर या टेक्नीशियन हर एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लोग अलग अलग लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि सिर्फ ऐसा नहीं कि साउथ वाले साउथ में शूटिंग कर रहे हैं या मराठी वाले मराठी में शूटिंग, दे गोइंग आउट एंड शूटिंग द कंटेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो, तो दैट्स गुड। बिजनेस बढ़ रहा है लोगों का, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है बहुत सारी, और मेरे लिए खासकर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। OTT मतलब आ रहा है हमारा वेब, दूरदर्शन प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है। आप लग रहा है कि ये एक अलग होगा कि देश के अलग अलग कोने में फ्री में सबको कंटेंट अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एक ही कंटेंट अलग अलग भाषा में है, और अलग अलग जगह का कंटेंट है। कई बार हम लोग एक जगह से सीमित हो जाते हैं कि भैया हम यूपी का कंटेंट देख रहे हैं, या हम पंजाबी कंटेंट देख रहे हैं, मराठी देख रहे हैं। हमने इतने सारे स्टेट्स हैं, हमने वहाँ के कंटेंट देखे ही नहीं है, तो सारे कंटेंट आई थिंक वेव्स हमको देखने को मिलेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेव्स। तो एक अगर प्रसार भारती और दूरदर्शन के लोगों का जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, वेव्स OTT वो अपना खुद का है, मेड इन इंडिया है, भारतीय है, और भारत के लोगों के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए वेव्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शरद केलकर, बता रहे थे कि मेड इन इंडिया भारत के लिए है। OTT देखिए, वेव्स का डाउनलोड कीजिए और देखिए। क्या आशीष के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और नाज़रीन, इसके साथ उर्दू खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।